हमले के बाद भारतीय एयरलाइंस अलर्ट पर है। खाड़ी में एयर इंडिया की उड़ानें बंद कर दी गई हैं और अगले आदेश तक सभी उड़ानों को यहां सस्पेंड किया गया है। यात्री और स्टाफ प्राथमिकता है हमारी। ये जो एयर इंडिया है उसने कहा है, इंडिगो स्पाइस जेट की एडवाइजरी में इस बात का प्रमुखता के साथ जिक्र है कि जो पैसेंजर्स हैं और जो क्रू स्टाफ है वो हमारी प्रायोरिटी हैं। वॉर जोन से एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग है युद्ध विराम पर, जिसमें इजराइल की सहमति का इनपुट है। व्हाइट हाउस से बड़ा दावा किया ईरान, नए हमले शुरू अब न करे, कहना इजराइल का। तो व्हाइट हाउस ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि अब नए हमलों को शुरू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ईरान द्वारा, ये इजराइल ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की युद्ध विराम पर इजराइल की सहमति, साथ ही कहा गया कि ईरान को अब नए हमलों को शुरू करने की जरूरत नहीं है। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ लगातार, जो कि टेल अवीव से इस पूरे वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तरफ बैठक की जानकारी मिल रही है ब्रजेश तिवारी, तो वहीं इजराइल की सहमति के बाद इजराइल ने साफ कह दिया कि अब ईरान को एक नए सिरे से अटैक्स को शुरू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये कहना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अब तक जो संशय बना हुआ था कि सिर्फ यूएस की तरफ से जो ट्वीट किया गया जिसमें सीज फायर की जानकारी दी गई थी, क्या इसमें इजराइल की तरफ से अब क्या कुछ कहा जाएगा। और इजराइल ने अगर इस बात को कहा है तो यह मान के चल सकते हैं कि सहमति अब पुख्ता है और ऐसे में शांति, जिस शांति की बात हम लगातार कर रहे थे, यूएस ने भी इसी बात को लेकर बोला था हमला करने के बाद अब शांति से बातचीत होगी और शायद अब शांति का रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी भी जो एक संशय की स्थिति में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरे विवाद की जड़ न्यूक्लियर पावर था और न्यूक्लियर पावर को लेकर आगे क्या सहमति बनी है, क्या रणनीति बनी है, क्या। हालांकि यूएस की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं कि न्यूक्लियर पावर को लेकर हम बातचीत करेंगे, हम इसमें लेके बैठ हम लौटेंगे आपके पास। मिडल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत होने की आशंका है। ईरान का कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला इसे उकसावे की कार्रवाई बताया जा रहा है। ईरान ने 1-2 नहीं बल्कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कतर में ईरान का अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाना मिडिल ईस्ट में जंग का एक और फ्रंट खोलने जैसा है। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के अलूदीद बेस पर हमला किया। इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये हमला ईरान का अमेरिका को जवाब है। वहीं ईरान के हमले की कई तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोहा में अमेरिकी सेना के बेस पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से हमले की पुष्टि की गई है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की सेना ने इन हमलों को ऑपरेशन गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री नाम दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वह किसी भी हालात में किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। हम किसी की आक्रामकता के सामने झुकेंगे नहीं। बड़ी जानकारी लगातार वॉर जोन से आ रही है। ईरान इजराइल में सीजफायर की खबर को जी न्यूज इस वक्त ब्रेक कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। 12 दिन के बाद ये युद्ध जो है उसमें आपसी सहमति युद्ध विराम को लेकर बन चुकी है और सुबह 9 बजे से यानी लगभग 3 घंटे के बाद युद्ध विराम लागू होगा। 24 घंटे में वॉर रुक जाएगी और सीधे तेल अवीव जाएंगे हम। ब्रजेश तिवारी हमारे संवाददाता तेल अवीव में इस वक्त मौजूद हैं। मौजूदा क्या स्थिति है, सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त के हालात को बताइए और सीजफायर को लेकर के क्या अपडेट आपके पास भी। देखिए, कल जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से बॉम्बार्डिंग की गई थी, मिसाइलों से हमला किया गया था अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पे, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में भूचाल आने वाला है। जिस वर्ल्ड वॉर की हम लगातार बात कर रहे थे कि उसकी अब शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया और शुरुआत से ही लेकर, जैसे इस वॉर की शुरुआत हुई थी इजराइल और ईरान के बीच से, तो शुरुआत से ही अमेरिका इस बात को लेकर कह रहा था कि वो अनकंडीशनल कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर बात करा सकता है, मीटिंग करा सकता है। और उसके बाद भी जब इजराइल ने जब इस पूरे मामले में अटैक की जो पूरी प्रक्रिया है वो एग्रेशन के तौर पर अगर शुरुआत किया था, तो उसके बाद अब चूंकि पूरा का पूरा ये जो सिचुएशन है, आधार है, ये रात के और अब के हिसाब से काफ़ी कुछ बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बातचीत की गई और उसके बाद इजराइल भी इस बात को लेकर तैयार हुआ और इसकी जानकारी भी यूएस की तरफ से दी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो अभी भी ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से
सबसे ज़्यादा सबसे पहले यूएस ने इस पूरे सीज फायर को लेकर जानकारी दी और यही सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है कि रात में, हालांकि यहाँ पे लगातार रात में सायरन बज रहे थे, लेकिन इजराइल में बीती रात अभी हालांकि यहाँ पे रात के 3:30 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पर किसी भी तरह के कोई सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अलर्टनेस जो यहाँ हालांकि लोगों की वो अभी भी है, क्योंकि लोगों को इस तरह की आदतें हैं कि जब भी अलार्म बजेगा, जब भी सायरन बजेगा तो कैसे बचना है। और चूंकि सीज फायर का ऐलान हो गया है तो इसकी वजह से, हालांकि अभी 12-12 घंटे बचे हुए हैं, 12-12 घंटों में जितने भी इनको जो एक्शंस लेने हैं इजराइल को या ईरान को, उस पर शायद वो आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जो बातचीत है, हालांकि जो बातचीत का दौर है, किस कंडीशन पे यह बातचीत सीज फायर तय हुआ है, आगे क्या कुछ होगा, क्या न्यूक्लियर पावर को लेकर आगे इसमें बातचीत होगी या नहीं होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन बड़ी राहत की खबर कल जैसे ही आप क्योंकि तेल अवीव से रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके आसपास मैं कुछ उत्साहित युवाओं को देख पा रही थी और उनका उत्साह ये दर्शा रहा था कि जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में एक सुकून की जो है एक उम्मीद नजर आ रही है।